आज की कहानी दुर्गा खोटे की। वो दुर्गा खोटे जो सिर्फ 26 साल की उम्र में विधवा हो गई थीं। उसके बाद अपना बेटा भी खो दिया, लेकिन फिल्मी दुनिया में आईं तो ऐसी छा गईं कि आज भी लोग उनको याद करते हैं। दुर्गा खोटे के बारे में आपने अब तक सिर्फ सुना होगा। आज आप उनकी ज़िंदगी की कहानी को सिलसिलेवार ढंग से सुनने जा रहे हैं। पेश है दुर्गा खोटे की ज़िंदगी का वो किस्सा जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, जिससे आप सीख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इतनी महान शख्सियत के पीछे कितना बड़ा त्याग और बलिदान छिपा हुआ है। पुरानी फिल्म मुगले आजम में जोधाबाई और सलीम की मां का रोल करने वाली दुर्गा खोटे की कहानी में आप बहुत कुछ जानने जा रहे हैं। रईस खानदान में जन्मी दुर्गा खोटे की असल में कम उम्र में ही शादी हो गई थी। उनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक उनके पति का निधन हो गया। उस समय दुर्गा खोटे की उम्र महज 26 साल की थी। पति के यूं चले जाने से दुर्गा खोटे को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और न चाहते हुए भी फिल्मों में काम करना पड़ा। उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने कड़ी निंदा की, साथ ही उनकी फिल्म भी फ्लॉप रही। लोगों की आलोचना और पहली फिल्म पर फ्लॉप का टैग लगने से उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। हालांकि बाद में वो वी शांताराम के कहने पर दोबारा इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए तैयार हो गईं और 5 दशकों तक इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी रहीं। फिल्मों में काम करने के दौरान ही उन्होंने खुद का बेटा भी खोया और बाद में फिल्म इंडस्ट्री की मां भी बनी। दुर्गा खोटे ने अपनी निडरता के जरिए फ्रीलांस काम करने वाली पहली एक्ट्रेस का टाइटल भी खुद के नाम किया। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड हासिल करने वाली चौथी महिला रहीं और उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम वीटा लाड था। उनके पिता का नाम पांडुरंग शामराव लाड था और उनकी मां मंजुलाबाई थीं। दुर्गा खोटे एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थीं और जिस वक्त महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस जमाने में भी दुर्गा खोटे ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीए पास किया था। जब ये कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तभी परिवार वालों ने दुर्गा की शादी एक अमीर खानदान में कर दी। उनके पति का नाम विश्वनाथ खोटे था और वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों के 2 बेटे भी हुए, लेकिन दुर्गा खोटे की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। जब वो सिर्फ 26 साल की थीं, तभी अचानक उनके पति का निधन हो गया। पति के गुजर जाने के बाद दुर्गा खोटे के ससुर ने उनका और उनके बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन चंद दिनों बाद ससुर जी का भी देहांत हो गया। इसके बाद परिवार के कुछ लोगों ने दुर्गा खोटे की मदद की, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगने लगा कि वो दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रह सकती। दुर्गा खोटे को लगने लगा कि अब उन्हें घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना होगा। पढ़ी लिखी थी तो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे परिवार का गुजारा चलने लगा। दुर्गा खोटे की बहन शालिनी के एक परिचित थे, JBH वाडिया। उसी दौरान उन्हें अपनी फिल्म में एक रोल के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने शालिनी से कहा कि वो उनकी फिल्मों में काम करें, लेकिन शालिनी ने मना कर दिया। उन्होंने उस रोल के लिए अपनी बहन दुर्गा खोटे का नाम सजेस्ट कर दिया। जब JBH वाडिया ने दुर्गा से मुलाकात की और उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया तो उन्होंने हामी भर दी। वजह यही थी कि दुर्गा खोटे को पैसों की जरूरत थी। इसके बाद उन्होंने उस फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम फरेबी जाल था। ये फिल्म 1931 में रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। दुर्गा खोटे ने उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था जब लड़कियों के रोल भी लड़के ही किया करते थे। फिल्मों में काम करने से दुर्गा खोटे की खूब आलोचना हुई और कई तरह की बातें भी होने लगीं कि कैसे एक रईस परिवार की लड़की फिल्मों में काम कर सकती है। फिल्म में उनका रोल बस 10 मिनट का था, लेकिन उन्हें उतने से रोल के लिए ही काफी सारी निंदा झेलनी पड़ी। लोगों के तानों से वो बुरी तरह टूट गईं, जिस वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। यानी तय ये हुआ कि अब एक फिल्म तो कर ली, लेकिन आगे कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। पहली फिल्म में उनकी एक्टिंग से वी शांताराम बहुत प्रभावित हुए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म अयोध्या राजा में उन्हें लीड रोल तारामती का किरदार ऑफर कर दिया। पहले तो दुर्गा ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में वी शांताराम के बहुत समझाने के बाद उन्होंने इस फिल्म में वापसी की। दुर्गा खोटे ने फिल्म अयोध्या राजा की शूटिंग पूरी की और फिल्म रिलीज के पहले ही वो बहुत घबराई हुई भी थीं। उन्हें डर था कि कहीं लोग फिर से उनकी फिल्म का बहिष्कार न कर दें, जिससे फिल्म फ्लॉप हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उनका ये किरदार लोगों को खूब पसंद आया। इस फिल्म के बाद तो दुर्गा खोटे मानो स्टार बन गईं।
दुर्गा खोटे हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्होंने स्टूडियो सिस्टम को खत्म कर दिया और फ्रीलांस काम करने वाली पहली एक्ट्रेस बन गईं। असल में पहले जो एक्टर्स होते थे वो किसी न किसी स्टूडियो में महीने के वेतन पर नौकरी किया करते थे और वहां बनने वाली फिल्मों में काम किया करते थे, लेकिन दुर्गा खोटे ने इस चलन को तोड़ दिया। दुर्गा खोटे का एक और किस्सा यह भी मशहूर है कि वो एक फिल्म की शूटिंग कोल्हापुर में कर रही थीं। उस दौरान वहां कुछ शेरों को लाया गया था, उनके साथ उन शेरों का ट्रेनर भी था। तभी अचानक शेर ने एक कर्मचारी को दबोच लिया। उस आदमी को बचाने के लिए दुर्गा उस शेर से भिड़ गईं। थोड़ी देर बाद ट्रेनर ने उस शेर को शांत कराया और दुर्गा भी बाल बाल बच गईं। कहने का मतलब यह है कि दुर्गा खोटे काफी निडर थीं। दुर्गा खोटे ने फिल्म डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने फैक्ट फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले कई शॉर्ट फिल्में बनाई और जिसके लिए उन्हें काफी सराहा गया। दुर्गा खोटे विदेशी फिल्म फेस्टिवल्स में भी जाया करती थीं, जिस वजह से उन्हें फिल्म प्रोडक्शन में भी काफी मदद मिली। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी साथी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई। जब दुर्गा खोटे फिल्मों में सक्रिय थीं, तभी उनके बेटे का निधन हो गया। बेटे के चले जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा। खुद के बेटे को खोने के बाद वो ऑन स्क्रीन मां बनकर उभरी। उन्होंने फिल्म मुगले आजम में सलीम की मां जोधाबाई का किरदार निभाया, जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। एक वक्त ऐसा भी आया जब दुर्गा खोटे का वजन बहुत बढ़ गया और इसी वजह से उन्हें साइड रोल्स मिलने लगे। दुर्गा खोटे के बारे में खास बात यह है कि वो दादा साहब फाल्के अवार्ड हासिल करने वाली चौथी महिला हैं। साथ ही उन्हें पद्मश्री और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। उसके बाद 1973 में रूबी मेयर्स को मिला। 1976 में इसे हासिल करने वाली महिला बनी कानन देवी और चौथे नंबर पर दुर्गा खोटे, जिन्हें 1983 में अवार्ड दिया गया। और उसके बाद 1989 में लता मंगेशकर को यह अवार्ड दिया गया था। दुर्गा खोटे ने 5 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी। इसके बाद खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। 1991 में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उम्मीद है दुर्गा खोटे के बारे में इस वीडियो के जरिए जानना आपको अच्छा लगा होगा।